हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल पर। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ wands, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, स्टार, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ wands, सिक्स ऑफ wands, जजमेंट, एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एस ऑफ शॉर्ट्स। बॉटम का एक कार्ड आया है, एस ऑफ शॉर्ट्स। ये कार्ड मुझे आप लोगों के लिए इस चीज की बात कर रहा है कि आपके पर्सन को क्लैरिटी आ रही है, और आपको पता है ये पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि पास्ट में ये कंफ्यूज क्यों हो गए थे। इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि इनकी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी क्यों मैनिफेस्ट हो गई। ये दो लोग, उन लोगों की कहानी निकल के आई है जो दो लोग अनमैरिड थे, अच्छा खासा कनेक्शन था, या फिर मैरिड भी हो सकते हैं, अच्छा खासा कनेक्शन था। मैरिड लाइफ में कोई तीसरा इंसान कुछ समय के लिए बीच में आ गया, या फिर अनमैरिड थे, कोई तीसरा इंसान बीच में आ गया एंड उसके साथ आपके पर्सन चले गए। एक तरीके से वो मैनिफेस्ट हो गया। तो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि तीसरा इंसान क्यों आया था इस पर्सन की लाइफ के अंदर। अभी जो एनर्जी है ना इस पर्सन की, वो कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि सब कुछ समझ में आ रहा है। एंड आपको पता है इस थर्ड पार्टी के आने से आपके पर्सन के अंदर बहुत सारी हीलिंग हुई है, बहुत कुछ हील हुआ है, बहुत कुछ। ठीक है, आपके पर्सन जब भी जितने भी समय किसी थर्ड पर्सन के साथ में रहे हैं, इनका मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो चुका था, ऐसा ये सोच रहे हैं। मतलब इस पर्सन ने ये चीज नोटिस करी थी कि जब तक ये वहां थे तब तक इनका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, और इसका रीजन मैं बता देती हूँ। काफी सारे लोग सोचेंगे कि क्यों मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं वर्क करता है। आप कार्मिक ट्रैप में हैं, और आपको पता है कि जब आप कार्मिक ट्रैप में होते हो या बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा एनर्जी में हो, चारों तरफ से आपको घेरा हुआ है, तो उस टाइम पीरियड में आपका मैनिफेस्टेशन नहीं काम करता है, बल्कि आपको जो नहीं चाहिए वो सब कुछ आपको मिल रहा होता है। यानी कि उस समय आपको कर्मा मिल रहा होता है, बेसिकली आपकी कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे होते हैं। उस समय आपका मैनिफेस्टेशन थोड़ी काम करता है। कुछ समय के बाद, हीलिंग होने के बाद, काफ़ी एनर्जी को रिलीज करने के बाद, कार्मिक एनर्जी को रिलीज करने के बाद, ट्रिगर्स को हील करने के बाद जाकर आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करता है हीलिंग में, हीलिंग होने के बाद। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रही है कि इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि उस समय क्यों ये कुछ सोच रहे थे और वो नहीं हो रहा था, सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा था, जैसा मैं चाह रहा था वैसा क्यों नहीं हो रहा था। जैसे आप लोग भी जब कर्मा ट्रैप में होते हो तो आप जैसा चाहते हो वैसा कहाँ होता है, सब कुछ आपके मन मुताबिक कहाँ होता है। सब कुछ वो होता है जो अपने आप होना होता है, आपके मन से तो कुछ भी नहीं होता है। तो वो एनर्जी है। आपके पर्सन की जो परीक्षा ली है परमात्मा ने,
ये भी इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि क्यों ली है इस पर्सन की परमात्मा ने परीक्षा। बहुत क्लैरिटी, एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि काफी क्लैरिटी। जैसे लोग कहते हैं ना कि आज मेरे साथ ये क्यों हुआ, भगवान आपने ऐसा क्यों किया, तो उस क्यों का जवाब आपको उस टाइम में नहीं मिलता है जब आप वो सवाल कर रहे हो। उस क्यों का जवाब आपको कुछ समय बीतने के बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको समझ में आता है, अच्छा तो ये हुआ था, तो इसका कारण ये था, ये इसीलिए हुआ था। उस समय पर जब आप उस सिचुएशन में हो, उस टाइम में हो, उस जगह पर हो, उस समय को झेल रहे हो, उस समय किसको मालूम होता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस क्यों का जवाब मिलता है लेकिन 1-2 साल के बाद, 2-3 साल के बाद। तो वो समय इस पर्सन की लाइफ में अभी चल रहा है जब इस पर्सन को इस पर्सन के क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं कि क्यों हुआ। बहुत सारी क्लैरिटी मिलना, क्यों मैं कंफ्यूजन में चला गया था, क्यों मैं एक्शन लेने से डर गया था, आखिर ये सब क्या हो गया था मेरे साथ में। मतलब हर जैसे हर चीज के सवाल का जवाब मिल जाना। नियति जब अपना पूरा कार्य कर लेती है और सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। उतने समय तक तो आप सोचते रहोगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन आपको कोई आंसर नहीं मिलेंगे। आपके पर्सन को ये भी समझ में आया कि परमात्मा ने इस पर्सन की लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्यों बनाई। लोग पूछते हैं ना कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई थी, आपने मेरे साथ ऐसा किया। तो इस पर्सन को इस बात का भी आंसर मिला है कि ऐसा क्यों किया। जिंदगी भर आप एक दुख को लेकर जीते, मतलब आप जिंदगी भर दुख में जीते, आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी चीज होते हुए भी आप दुख में रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं अभी जो डिवाइन जर्नी में हैं, डिवाइन कपल है। आपको पता है डिवाइन कपल मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन, हाई डायमेंशन का कनेक्शन, दुनिया की बेस्ट चीज जो रोमांटिक लव रिलेशनशिप से बहुत बेहतरीन है। लेकिन जब तक तुम्हें उस चीज के प्रति पूरा ज्ञान ना प्राप्त हो, तुम तो उसको दुख मानकर ही जीवन को काटोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि कहाँ से कहाँ मुझे ये पार्टनर मिल गया। ट्रिगर्स के बारे में आप बात करो, ट्रिगर करता है, कहाँ से कहाँ भगवान ने मुझे ये इंसान दे दिया। अब भगवान वहां बैठ के सोचेगा कि देख तो इस इंसान को सबसे अच्छी चीज से नवाजा है, उसके बाद भी रो रहा है। तो ईश्वर कहता है कि दुख और सुख वही समाप्त हो जाते हैं जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप कुछ ना मांगे ईश्वर से तो वो आपको ज्ञान दे देगा। ज्ञान दे देगा, तुम्हारा दुख और सुख दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। ना तुम्हें दुख होगा फिर, ना तुम्हें सुख हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जो जैसा होना लिखा होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है। ठीक है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं, करता तो वो बैठा है जिसने पहले से रच दिया है, कर दिया है। तो अगर हम थोड़ा शांति बना लें कि हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है, तो थोड़ा मजा आ जाए। लेकिन फिर भी इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाता है। तो इसीलिए परमात्मा ने इस पर्सन की लाइफ के अंदर इन्हें परीक्षा से निकाला, या वो परीक्षा ली इसीलिए है क्योंकि भाई तुम्हारी परीक्षा नहीं लेंगे तो तुम जीवन भर दुख भोगने वाले हो। तुम जीवन भर ट्रिगर्स तुम आए होंगे और ब्लेम तुम दूसरों को करोगे कि भगवान इसने देखो मेरे से ऐसे बोल दिया, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसने मुझे बिट्रे कर दिया। तुम दूसरों की गुलामी करोगे, या तो वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे या फिर तुम उन पर हावी हो जाओगे, और दोनों में ही तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ट्रिगर्स तुम्हारे हैं, प्रॉब्लम तुम्हारी, ऐसे हील कर लो तो जिंदगी सुकून से बीत जाएगी, शांति से बीत जाएगी, पार्टनर से भी अच्छा लव रिलेशनशिप बन जाएगा। तो कभी कभी जिंदगी के अंदर ईश्वर को समझने के लिए ईश्वर वाला कॉन्शियसनेस होना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस, काली कॉन्शियसनेस। तो आपको समझ में आएगा कि परमात्मा कभी भी कोई चीज करता है तो वो एवं ही नहीं करता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, विधि की कोई ना कोई योजना कार्य कर रही होती है। और जिस दिन वो चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, वो विधि की जो भी योजना है वो आपके सामने रिवील हो जाती है कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो परीक्षा लेना इंपॉर्टेंट था, आपके जीवन भर के सुख शांति के लिए आपकी परीक्षा लेना इंपॉर्टेंट भी था। बिकॉज आप में से काफी सारे लोग नेगेटिविटी के शिकारी भी हैं, मतलब डीमोनिक अटैक, ठीक है, और साइकिक अटैक्स, नेगेटिविटी के अटैक। तो अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं समझते, ये ज्ञान आप प्राप्त नहीं करते, अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं जानते, अपने इंट्यूशंस को सुनना नहीं जानते, तो बहुत समय पर ऐसा हो सकता था कि जीवन में आपको तकलीफों का सामना करना पड़ता, और हर बार आप दूसरों को ब्लेम करते या आप ईश्वर को ब्लेम करते, लेकिन अज्ञानतावश
कभी भी स्वयं को उस चीज का कारण आप नहीं मानते, ठीक है। तो कर्म और बढ़ जाते, पहले 10 कर्मा भोगने थे 100 भोगते उसके बाद, क्योंकि बढ़ा लेते आप दूसरों को गंदी बातें बोल के, दूसरों को श्राप दे के, कर्ज करके और जाने क्या क्या। वो पहले करते भी थे लोग, अब तो मेरे चैनल में बिल्कुल नहीं आते ऐसे लोग जो श्राप दें, कर्ज करें। पहले बहुत करते थे, पहले ऐसे लोग आते थे, इसको तो भगवान इसका इतना बुरा कर देना, इसको बर्बाद कर देना। अब नहीं आते, अब तो बहुत ऐसे, अब तो कम लोग बचे हुए हैं, वही लोग बचे हुए हैं जिनका कॉन्शियसनेस बढ़ता जा रहा है। लेकिन पहले बहुत आते थे इस तरीके के, तो उनको बहुत समझाया मैंने, तो उल्टा मेरे को सुनाते थे। आपको क्या है, आपके साथ कोई ऐसा करे तो आपको समझ में आए, जाने क्या क्या लिखते थे। तो खैर छोड़ो, यहाँ पर जो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट, सब आपके पर्सन को ये भी समझ में आया कि इनकी इतनी विकट और कठिन परीक्षा क्यों ली परमात्मा ने, ठीक है। इनके ट्रिगर्स को हील कराने के लिए, इनके अंदर से बहुत सारी तमस ऊर्जा को सात्विक ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म किया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसे बहुत सारी आपकी जो ऊर्जा है जो अनियंत्रित हो रखी है, बहुत सारा आपका एग्रेशन, सब चीजें कंट्रोल में आई हैं। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपको ये भी बताने के लिए स्ट्रेंथ कार्ड के साथ कि आप कितनी पावरफुल सोल हैं, आप डिवाइन चाइल्ड हैं, डिवाइन बीइंग हैं, आप दैवीय अंश हैं, आप आपके अंदर कितनी पावर है, और दुनिया भर का उल्टा सीधा बोल के अपना थ्रॉट चक्र ब्लॉक करते हो, गालियां देके, गंदे काम करके अपने चक्रास ब्लॉक करते हो, लोगों के बारे में गंदा सोच के अपना थर्ड आई क्राउन ब्लॉक करते हो, ठीक है। लोगों के बारे में यू नो किसी के साथ कुछ कर देते हो, या किसी का मजाक उड़ा देते हो, आपके चक्रा ब्लॉक होते हैं इन सब फालतू कामों से। क्यों करना है ये सब का? अवेयरनेस की जिंदगी क्यों नहीं जी सकते जहां पर आप कर्म कर रहे हो सही तरीके से? अच्छा, 3D कॉन्शियसनेस में हर व्यक्ति कर्म करते वक्त ये सोचता है कि मैंने तो एकदम सही कर्म किया, क्यों? क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस वही है, तो उसे लगता है मैंने तो जो किया एकदम सही किया, मैं तो साफ सुथरा हूँ, सारी गलती इस सामने वाले की है। आपकी गलती होती है और इसीलिए तो आप दुख भोग रहे हो। गलती सामने वाले की होती तो उस ना दुख मिल रहा होता, दुख आपको मिल रहा है तो गलती डेफिनेटली आपकी है, तभी आप ही को मिल रहा है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन अब ब्लेम नहीं करते किसी को, ठीक है। 8 की एनर्जी आई है, काफी सारा कार्मिक रिलीज किया है इस पर्सन ने, और यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इस पर्सन को आपकी भी वैल्यू बहुत अच्छे से समझ में आई है, बहुत अच्छे से, कि आप कितनी पावरफुल इंसान हैं, ठीक है, कितना ज्यादा आप अच्छे इंसान हैं। अगर पास्ट में पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड कर गए थे किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली की वजह से, मदर की वजह से, ऐसे काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अलग करने में, या फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अलग करने में, मैरिड कपल्स को, अनमैरिड कपल्स को। तो जैसे उनको समझ में आ रहा है कि भाई आप कितने ज्यादा उनके लिए लायक हैं या वर्दी हैं। जो एक इंसान जो अपने चेहरे के ऊपर एक पट्टी लगा लेता है ना, वो आंखों पे पट्टी लगा लेता है कि मेरी फैमिली सब कुछ है, वही सही कह रही है, बाकी तो कोई लॉयल हो ही नहीं सकता। वो पट्टी भी जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन के ऊपर से उतारी है, और इसका थर्ड आई अवेकन किया और समझाया कि जो तुम्हारे हैं वो तो तुम्हारे हैं ही, ठीक है, वो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो सब तुम्हारा जो अच्छा चाहते हैं वो सब मोहित भी है, ठीक है, वो सब उन सब चीजों में लिप्त हैं, विकारों में, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपके अगेंस्ट में है वो आपका वेल विशर ना हो, ठीक है, वो भी आपका वेल विशर हो सकता है, वो सोल लेवल पर हो सकता है। मैट्रिक्स में आपको लोग दिखाई दे रहे हैं कि सब आपका साथ दे रहे हैं, आपको लग रहा है सामने वाला इंसान मेरे अगेंस्ट में, हो सकता है स्पिरिचुअल लेवल पर वही आपके लिए कुछ ढंग का काम कर रहा हो, ठीक है। तो ये थर्ड आई से आपको चीजें समझ में आती हैं जो आपके पर्सन को बहुत अच्छे समझ में आया, तो इतना ज्ञान मिल गया, तो इस पर्सन के दिमाग में शांति आ गई, थोड़ा ठंडक आ गई। अब ये पहले की तरह घृणा नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, जो डर थे वो भी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। इस पर्सन को अभी भी समझ में आ रहा है कि जब मैंने इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया तो डेफिनेटली मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा यूनिवर्स। ये बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टेज है, हायर कॉन्शियसनेस की स्टेज है, जब आप यहाँ पहुंच जाते हैं इतनी शांति में कि आपको किसी से कोई तकलीफ नहीं है, और ये बिना ज्ञान के संभव नहीं है। ज्ञान से ऑटोमेटिक हीलिंग होती है, आप देखिएगा, किसी चीज के बारे में कोई आपको ज्ञान दे दे या बता दे कि ये हुआ है तो ये इसके पीछे ये कारण है, ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक शांत हो जाओगे। अशांति तभी तक रहती है जब तक आपको उसके पीछे की नॉलेज नहीं पता, उसके पीछे का आपको पूरा नहीं पता कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, तब तक आप भड़बड़ाए रहते हो, गुस्से में रहते हो कि मेरे साथ बहुत गलत हो गया, ठीक है। अब आप इसमें किसी ने एक दिन लिखा था कि कभी कभी बहुत बुरा कुछ गलत हो जाता है, तो वो देखो वो खुद के सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस सोल के,
जिसके साथ भी बहुत अव्वल दर्जे की बहुत गलत चीजें हो जाती हैं, वो खुद के भी इसके सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये इस तरह की सोल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि एक बार में एनलाइटन होंगे, मतलब वो कुछ बड़े बड़े ऐसे चीजों को सोल कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं जहां पर एक बार में बहुत सारा कर्मा वो रिलीज करें, ठीक है, कई जन्मों का एक साथ, बहुत सारे जन्मों का इकट्ठा हो गया था, तो एक साथ उनको जब उन्हें खाली करना होता है तब कुछ ऐसा होता है उनकी लाइफ में, तो वो भी उनके खुद के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वो सोल को पहले से मालूम होता है कि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ लोग लिखते हैं ना रीडिंग में, और कई बार सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं कि अगर भगवान है तो फिर इनको बचाया क्यों नहीं, बाण को रोका क्यों नहीं, ठीक है, या फिर किसी का मर्डर हो गया तो रोका क्यों नहीं, भगवान ने ऐसे गलत क्यों होने दिया, ठीक है। तो भगवान ने तो द्रौपदी का चीरहरण भी जब इतना सब कुछ होने के बाद रोका था, जब तक द्रौपदी ने पुकारा नहीं था। तो आप कहते कि स्टार्टिंग ही क्यों हुई थी, स्टार्टिंग ही नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। या फिर लोग कहें कि भगवान राम के पिता चले गए थे, जब वो वनवास चले गए थे तो वो स्वर्ग सिधार गए थे, तो भगवान चाहते तो रोक लेते उनके खुद के पिता को मृत्यु से, या फिर वो श्राप जो श्रवण की माता पिता का उनको श्राप लगा था दशरथ जी को, उसको रोक लेते। भगवान ने कुछ नहीं रोका, जो जैसा नियति में लिखा था वो वैसे ही तो हुआ है, तो आज भी नहीं रोकते वो, क्योंकि आत्मा के खुद के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हाँ, जो भगवत शरणागत हो जाता है वो भी मैं एक बार बताऊं, ईश्वर की शरण में भी तुम परमात्मा की मर्जी के बिना नहीं जा सकते। ईश्वर तुम्हें तब चुनेगा, चोजन वन तुम होगे, तभी तुम उनकी शरण में जा सकते हो। ये भी हो सकता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट या नियति पहले से ही हो कि तुम अध्यात्म में जाओगे। कितना समझे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।